हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे एन ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है मई सेकेंड वीक में आपके लव रिलेशनशिप में क्या चेंजेस आएंगे एरीज मेष राशि के लिए। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। एरीज, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेष राशि के लिए क्या गाइडेंस मैसेज है। रिलीज, स्टिलनेस। तो आपको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ये कह रहे हैं कि कुछ टाइम में आपका बर्डन प्रेशर थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस आपको जैसे भी सिचुएशन में हो आपको गिव अप नहीं करना है, स्टिल रहना है और अपने वर्क को फॉलो करना है, अपने काम को करते रहना है। एज इट इज़, जैसे आप चल रहे हो वैसे चलो, गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बिकॉज यहाँ पे बर्डन प्रेशर काफ़ी हद तक रिलीज़ हो रहा है। आप फ्री फील कर रहे हो, आप हल्का फील कर रहे हो, ठीक है। और साथ ही साथ एक शांति, एक हैप्पीनेस वाली वाइब यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मे बी अगर आप बहुत प्रेशर में हो राइट नाउ, बहुत बर्डन हो, तो ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। विद टाइम जल्दी ही ये सब हो रहा है। सो हैव पेशेंस। तो देखते हैं आपके रिलेशनशिप में अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। एरीज, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें एरीज के रिलेशनशिप और लव लाइफ में करंट में क्या चल रहा है। टेम्पररी आपकी एनर्जी है एरीज, ओके। टू ऑफ वॉन्ड्स, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में एरीज मई के सेकेंड वीक के लिए। क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में एरीज मई सेकेंड वीक के लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड, टू ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ वॉन्ड, डेविल। सो आई होप कि कार्ड्स अच्छे से दिख रहे होंगे। तो पहली चीज़ तो प्रेजेंट में तो आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी अपने एलिमेंट में नज़र आ रहे हो, ठीक है। ये आपका एलिमेंट है, आप काफ़ी एक्टिव हो, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट दिख रहे हो, करियर फोकस्ड भी दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। हैक्टिक शेड्यूल हो सकता है, आप पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। बट डीप इनसाइड आप किसी चीज़ को लेके डाउट में हो, आप रिलेशनशिप के आउटकम को लेके डाउट में चल रहे हो, या कोई ऑप्शन है, कोई डिसीज़न आपको लेना है, बट समहाउ आप ये डिसीज़न लेने में बहुत वक्त लगा रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। यहाँ पे कोई फादर फिगर का रोल हो सकता है मेनली, ठीक है। ये भी हो सकता है, और अगर ये कोई ऐसे नहीं है पर्सन तो ये आपकी एनर्जी है जहाँ पे आप एक डिसीज़न लेने के कगार पे हो, एक कोई डिसीज़न लेना है। ऑप्शंस हैं आपके पास दो, ठीक है, एंड आपको डिसाइड करना है वेदर यू वांट दिस और वांट दिस, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे प्रेजेंट में चल रही है। और कहीं ना कहीं आप मैच्योर भी दिख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप मैच्योर नहीं हो, आप समझदार नहीं हो, लेकिन समहाउ एक ऑप्शन को तो लेके आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे। मई सेकेंड वीक में अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि एक तो पहली चीज़ तो ये लग रहा है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, ठीक है।
दूसरी चीज़ ये कि देखो विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत ही ज़्यादा आपकी उस पर्सन से एक र्यूड कम्युनिकेशन हो रही है किसी बात को लेके। अगेन यहाँ पे डिसीज़न लेना है, अगेन यहाँ पे ऑप्शंस हैं और यहाँ पे बहुत डाउट है, दुविधा है। एक ये नहीं समझ आ रहा है कि इस पार जाना है या उस पार जाना है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा र्यूड आपसे बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ये भी दिख रहे हैं, प्लस बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे बातचीत चल रही है, ठीक है। और विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड ऐसा लग रहा है कि एक एज गैप हो सकता है, ठीक है, आप दोनों के बीच में। समहाउ आपकी एनर्जी थोड़ी सी इमेच्योर हो सकती है इस पर्सन के लिए, और छोटी मोटी कॉल मैसेज हो रही है एक आध दो बार, लेकिन प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं दिख रही है, क्योंकि शायद आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप में बहुत टॉक्सिक एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर देते हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे सही से बात नहीं हो रही है, एक हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है रिलेशनशिप में, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि अगेन बातचीत थोड़ी बहुत होके फिर वही रुक जा रही है कि किसी तरह का कोई डिसीज़न नहीं हो पा रहा है, किसी तरह का कोई कंक्लूज़न नहीं निकल पा रहा है कि आखिर करना क्या है, आखिर क्या करना है, क्या ऑप्शन लेना है, क्या डिसीज़न लेना है, किस चीज़ को लेके आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पे कुछ वो सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। ये जितना आप कंफ्यूज दिख रहे हो उतना ही ये पर्सन भी कहीं ना कहीं समहाउ एक कंफ्यूजन को लेकर चल रहे हैं। लेकिन इन्होंने अब सोच लिया कि बहुत हो गई ये कंफ्यूजन, अभी चीज़ें क्लियर करनी है, बहुत ज़्यादा बात करनी है ताकि सारी चीज़ें सारी बातें क्लियर हो। क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक काफ़ी टाइम हो चुका है ऐसे ही सिचुएशन बनी रह रही है, लाइक डाउट चल रहे हैं, दुविधा है, ना कोई डिसीज़न ले पा रहे हैं, ना आगे बढ़ पा रहे हैं, और साथ ही साथ अटैच हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, अलग नहीं हो पा रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो यहाँ पे समहाउ ये पर्सन आप जिनसे भी डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप बहुत इमेच्योर हो और आपकी एक टॉक्सिक एनर्जी है, ये भी इस तरह का सोचते हैं, ठीक है। तो समहाउ एक सिमिलर एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए। आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।